नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। अब तक हमने क्या कर लिया? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कवर कर लिया। टाइम डिफरेंसेस के क्वेश्चन इसको कवर कर लिया है। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो है रिलेटिव स्पीड एंड उसके इसी में आएगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन, ट्रेन प्लेटफॉर्म प्लस मैन वाले क्वेश्चन। इसको हम समझेंगे और करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में पहले हम बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर रिलेटिव स्पीड क्या है? दो ही कंसेप्ट है। मान लो कोई कंसेप्ट नंबर 1 ए, कोई ए x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है एंड बी y किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, ए और बी, और दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगा, वो क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्पीड मतलब हो गया कि कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वही होता है रिलेटिव स्पीड। अब इसको समझने के लिए जो रिलेटिव स्पीड होता है, ये होता है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव। एंड अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। अब कभी ये कंसेप्ट भूल जाए कि हाँ सेम डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब हम सोचेंगे कि अगर मान लो दो लोग चल रहे हैं, एक x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, दूसरा y किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, ये एक दूसरे को कब कैच करेगा? स्पीड कितना होगा? दोनों का डिफरेंस तो होगा। ये 10 है, ये 20 है, तो स्पीड कितने का गैप है? 10 का। किसके? रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे के कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये पॉइंट याद रखें, सेम डायरेक्शन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। अब पॉइंट 2 क्या है कि ए चल रहा है x किलोमीटर पर घंटा से, अब बी चल रहा है y किलोमीटर पर घंटा से, लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस कर देना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। मतलब कोई ऐसे मान लो 20 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है इस साइड, और कोई इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा से, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो बस हमें याद रखना है कि सेम डायरेक्शन निगेटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। दो ही पॉइंट है इसमें, जीरो से चलेंगे एकदम, सब समझ जाएंगे। तो यहां पे एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये क्या है, कोई ए 10 किलोमीटर पर घंटा से चलता है एंड बी 15 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। तो ये दोनों आपस में कब मीट करेंगे, कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो यहां पे हमको एक ही फॉर्मूला पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या लगता है? d इक्वल टू एस इंटू टी। तो टाइम पूछा तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस। डी क्या? डिस्टेंस 100 किलोमीटर। एंड स्पीड क्या हो गया? देखो स्पीड यहां पे क्या हो गया? स्पीड जो है किधर है? एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर। तो अपोजिट है तो क्या होगा? प्लस होगा। अपोजिट है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो 10 प्लस 15 स्पीड हो गया। तो 100 किलोमीटर अपान 25 किलोमीटर पर घंटा, तो 25 चौक का 100, मतलब 4 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये क्वेश्चन का हो गया, यही कंसेप्ट है। तो आइए समझते, क्वेश्चन करते हैं। टू ट्रेन, मतलब दो ट्रेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर। दो ट्रेन एक दूसरे के ओर आ रही है,
मतलब एक जो ट्रेन है वो किससे चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड वाला किससे चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 2000 मीटर। 2000 मीटर, 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और दूसरी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तो कितने सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये कब मीट करेंगे या कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। मतलब मान लो यहां पे मिलते हैं तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एस। डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। स्पीड क्या है, स्पीड यहां पे क्या दिख रहा है, स्पीड अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट है, अपोजिट मतलब प्लस 20 प्लस 30 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड में आएगा। 2000 है ये, 2000 अपॉन 50 कट गया, तो गया 40 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, सी। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। क्या क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान गति से दौड़ती है। मतलब ये क्या है, ट्रेन मान लो P है, ये किससे जाता है, 60 किलोमीटर पर घंटा से, किसके तरफ, Q की तरफ। यहाँ पे Q है और Q किधर जाता है, P की तरफ। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से स्टेशन P की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, ये कितनी डिस्टेंस है, 275 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में मिलती है। मतलब ये जब दोनों एक दूसरे पे मिलते हैं तो वहां पे टाइम क्या है, 2.5 आवर, 2.5 घंटे पे। तो स्टेशन P की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किमी पर घंटा में क्या होगी, किलोमीटर पर घंटा में। मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा है, तो फॉर्मूला वही क्या, d इंटू एस इंटू टी। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस 275 किलोमीटर है, इंटू स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे क्या है, स्पीड यहाँ पे अपोजिट है स्पीड, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई इंटू टाइम क्या है, 2.5। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इससे कट जाएगा। मान लो इस 25 है, ये 2750 है, 25 क्या 25, तो 11 बार जाएगा 110 इज इक्वल टू 60 प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 माइनस 60, मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा से क्यू वाली चल रही है। 50 किलोमीटर पर घंटा से चलेगी तब जाके 2.5 घंटा पे एक दूसरे को मिलेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50, ऑप्शन नंबर ए। ये कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। अब रिलेटिव स्पीड से थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट एक और लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि एक आदमी या एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर घंटा से चलती है, 10 किलोमीटर पर घंटा से चलती है, कितने बजे, सुबह 7 बजे, ए। और वही जो बी है वो चल रहा है 15 किलोमीटर पर घंटा से, कितने बजे, 9 बजे। तो एक दूसरे को कब मिलेंगे या एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। तो तो इसको करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि देखो पहले तो हमें टाइम बराबर करना है। तो हम सोचेंगे कि ये जो 7 बजे चलेगा ट्रेन, ये 9 बजे तक जाते जाते कितना टाइम लगेगा। इस ट्रेन को पहले में क्या लाना है, 9 बजे, मतलब टाइम क्या हो गया, 7 8 9, इसके बराबर करना है 9 AM के, तो मतलब 2 घंटे। तो d इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर घंटा, टाइम कितना 2 घंटा, तो ये क्या हो गया 20 किलोमीटर। मतलब जो ट्रेन ए है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। ओके,
डिस्टेंस कितना है टोटल? टोटल 100 किलोमीटर है। ओके, 20 किलोमीटर चलती है तो बचा कितना? बचा 80 किलोमीटर। बचा कितना? 80 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे जो ए है या ट्रेन है या आदमी है वो 10 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। यहाँ वाला कितने में चल रहा है? 15 किलोमीटर पर घंटा से। तो दोनों कब अब मिलेंगे? एक ही फॉर्मूला, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो t इज इक्वल टू डी बाई एस। तो डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। टाइम स्पीड कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं स्पीड को? प्लस। तो 15 और 10 25। तो 80/25। 5 से काट दो, 5 से 25, 5 से 15, 5 से 6 बार ना 16, 16 बार 3.2 आवर्स बाद मिलेंगे। तो मतलब ये कब मिले? जो 9 AM है इसमें कितना ऐड कर दो? 3.2 आवर ऐड कर दो। मतलब 10, 11, 12 बज के 20 मिनट पे मिलेंगे। ठीक है, मतलब 3.2 आवर्स बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या एक दूसरे को मिलेंगे। कंसेप्ट क्या इसमें है? इसमें समझना क्या था? इसमें समझना था कि जब दोनों का टाइम अलग अलग हो, तो जिसका टाइम अलग अलग हो तो पहले को जिसका टाइम कम है दूसरे के पहले बराबर करें। ये 7 है AM पे तो इसको 9 AM के बराबर लाए, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखो 2 घंटे में कितना चलेगा? d इज इक्वल टू एस इंटू टी। 10 इंटू 2 मतलब 20 किलोमीटर चलेगा। 20 किलोमीटर चला, अब बचा कितना? 80 किलोमीटर। 100 माइनस 20 20, 100 माइनस 20 80। अब यहां से हम देखेंगे कि एक चल रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा से, एक चल रहा है 15 किलोमीटर पर घंटा से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों को ऐड कर देते हैं, यहां से टाइम निकल जाएगा डी बाई एस 3.2 आवर्स। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट। अब कंसेप्ट पढ़ लिया, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। आरआरबी जेई के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, इसके बाहर देखना ही नहीं है। खत्म होने के बाद जब कुछ टॉपिक खत्म हो जाएंगे 5-6, तो उसके बाद हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डाल देंगे 30-35, 35-35 करके 5 सेट डाल देंगे। तो उसके लिए आप निश्चित रहिए, समय पर्याप्त है, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि 2 टाउन, 2 शहर P एंड Q। एक शहर 2 टाउन, एक P है, एक क्या है? Q है। कितने दूरी पे हैं? 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर। दो शहर P और Q परस्पर 275 किमी दूरी है। अच्छा, एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से सुबह 10 बजे P से Q की ओर चलना शुरू करता है। ये P है, एक Q है। P से Q चलता है, कितना स्पीड है उसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कब चलता है? 10 बजे। 10 बजे, ओके। एक एक अन्य सवार Q से P की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे चलता है। एक Q से P की ओर चलता है कितना? 12 बजे। वो कितने से चलता है? 20 किलोमीटर पर घंटा, जिसकी स्पीड है 20 kmph। तो वह किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो पहले हमको क्या पता, हम यहाँ पे क्या सीखे थे? अभी पीछे कंसेप्ट क्या सीखे थे? पहले हमको क्या करना है? टाइम को बराबर लाओ। मतलब 10 से 12 चलने में कितना घंटा लगा? 2 घंटा। तो हम कहेंगे d इज इक्वल टू एस इंटू टी। स्पीड है 25 और टाइम कितना? 10 से 12 में 2 घंटे। तो मतलब 50 किलोमीटर इसने सफर कर लिया, तब ये क्यू वाला चला। मतलब इसने क्या किया? 50 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 बजे। अब भाई इंजीनियर साहब 12 बजे जगे, तो 12 बजे चलेंगे। तो कब मिलेंगे अपने दोस्त पी से? कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो डिस्टेंस कितना बचा? 275 माइनस 50 इक्वल टू 225। 225 एक दूसरे के अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहां से d इज इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस क्या है? 225। स्पीड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ये 20 है, ये 10 है। अपोजिट है तो क्या होगा? प्लस 10 प्लस 20।
नहीं, ये कितना है 25 है, ये कितना है 20 है, 25 है ना, 25 प्लस 20 45 हो गया, इनटू टाइम हमको निकालना है, तो t इक्वल टू 225 अपन 45, 225 अपन 45, तो इसको किससे काटें, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 9 45, 9 पचे 45, मतलब 5 घंटा बाद मिलेंगे। किसके 5 घंटा, 12 बजे के 5 घंटा बाद मिलेंगे, मतलब 12 में क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, तो 12 के बाद क्या आता है 1 2 3 4, मतलब 5 PM पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा मेरा बी। देखो ये जो क्वेश्चन हम देखो कितनी इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, इसमें 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, इतना जो मैं लिख रहा हूं ना इतना लिखना ही नहीं है, ये सब दिमाग में हो जाएगा कि 20 प्लस 45, ठीक, 10 से 12 50 कवर किया, 275 में से 50 या 225 बटे 45, सॉल्व, एक लाइन, पेन नहीं चलाना है, ऐसे करते हैं, लेकिन मैं डिटेल में समझाने के लिए पूरा डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूं कि कैसे होता है। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, एक बस और कार क्रमशः, एक बस और कार क्रमशः बिंदु x और y से शुरू होती हैं और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। एक है x, जगह का नाम है, एक है y। एक क्या करता है कि एक जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और एक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ये क्या है, ये बस है मान लो, ये क्या है, कार है। Toward each other and speed 60 and 50 respectively। तो जब तब वो मिलते हैं तो बस कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। बस क्या करता है, 50 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, किससे, कार से। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि अगर बस मेरा 50 प्लस एक्स चलता है, मतलब 50 अधिक है, मतलब 50 प्लस एक्स ये ट्रेवल करता है, और मेरा क्या, कार क्या करता है एक्स, क्योंकि कार जो ट्रेवल करता है एक्स किलोमीटर उससे 50 अधिक है, तो 50 प्लस एक्स। तो पूछा है एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू एस इंटू टी, एक ही फॉर्मूला है, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कब, जब मेरा t कांस्टेंट हो। क्यों टी मिलेंगे, यहाँ पे t फिक्स है, दोनों एक जगह मिलते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं d1s1 इज इक्वल टू d2s2। d1 कितना है 50 प्लस एक्स, s1 क्या है 60, d2 क्या है 50, नहीं d2 क्या है x, और s2 क्या है 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हो गया 250 प्लस 5x इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 250। ठीक, अब x की जो वैल्यू है कहाँ पुट करेंगे, ये पूरा x प्लस वाई, तो 50 प्लस 250 प्लस 250, ढाई ढाई 5 550, 550 किलोमीटर ये x और y के बीच का डिस्टेंस है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ओके, अब हम कंसेप्ट जो पढ़ेंगे ट्रेन मैन प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट है, कि अगर कोई ट्रेन, ये क्या है, ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। ट्रेन में बोलता हूं कि अगर ट्रेन मान लो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितना है 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर है, और एक ये क्या है, पोल है, पोल है। तो मैं इस ट्रेन को, इस पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, एक ही फॉर्मूला। तो पहले ट्रेन आई आई आई, आते 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 आते, पहले तो ट्रेन यहां आई, फिर ट्रेन और यहां आई, फिर क्रॉस ऐसे होगा, पोल को क्रॉस कब करेगा, ऐसे, फिर चली जाएगी। तो d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, टाइम पूछा है तो d बाई एस, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो डिस्टेंस
क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होती है। यहाँ क्या मानेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगी, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। डी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ये वाला हिस्सा ही तो पास कर रहा है, यही तो डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन का। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18, 18 54, मतलब 100/15 सेकंड। 100/15 मतलब 1/15 कितना होता है 6.67%। इजी। कंसेप्ट को और थोड़ा, अब यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग इंक्रीज करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे कि एक ट्रेन है, ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन और मैन है, ट्रेन और आदमी। ये ट्रेन मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन है st, स्पीड ऑफ ट्रेन है st, और ये आदमी का जो मैन है, जो मैन है, एक तो इस साइड चल सकता है अपोजिट टू ईच अदर, मैन की स्पीड sm अपोजिट टू ईच अदर, या सेम डायरेक्शन में चल सकता है, या आदमी या इस डायरेक्शन में चल सकता है sm। केस 1 केस 2, तो यहां से जो एक ही फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू s इंटू टी, तो ये दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, तो टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू डी बाई एस। ये d क्या है, d किसको माने, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है अपॉन स्पीड। अब स्पीड में दो केसेस आएंगे, क्या, पहला, फर्स्ट अपोजिट टू ईच अदर, मान लो ये चल रहा है इस साइड, st स्पीड ऑफ ट्रेन है, और ये स्पीड ऑफ मैन है, ये क्या है, अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है प्लस, तो यहां पे जो स्पीड होगा st प्लस sm हो जाएगा, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन के st प्लस sm। वेरी इजी। सेकेंड केस, यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन है और ये क्या है, स्पीड ऑफ मैन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन मतलब निगेटिव होगा स्पीड, मतलब st माइनस sm। यहां पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन के st माइनस sm, ये कंसेप्ट। तो हमने ट्रेन और प्लेट, ट्रेन का कंसेप्ट जान लिया, ट्रेन मैन का कंसेप्ट जान लिया, ट्रेन प्लेटफॉर्म, किसी का भी तीनों में से किसी का कंपेयर कर देगा, हमें बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट आता है। ठीक, तो ये है। अब प्लेटफॉर्म की कहानी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, बहुत छोटा सा, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। कि कोई ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन है lt, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है st, यहां पे क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन है कि ये जो स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म को कब पास करेगी, कितने टाइम पे, तो मैं कहूंगा कि ये ट्रेन है, ट्रेन क्या करेगी, पहले आएगी, यहां आएगी, ठीक, फिर यहां आएगी, ऐसे आएगी, फिर पास कर देगी यहां पे। कब पास करेगी, ये जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये पूरा लेंथ हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू s इंटू टी, तो t इज इक्वल टू डी बाई एस। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को ऐड कर दो अपॉन के स्पीड ऑफ ट्रेन। कितना इजी है, ये सब कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम इनको समझ रहे हैं बेस बनाने के लिए। तो ये समझ गए, ये समझ गए, क्वेश्चन कर लिए, ये भी क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट समझ लिए, क्वेश्चन, ठीक। तो जो अब नेक्स्ट जो होगा मेरा टॉपिक, अब चलते हैं बोट एंड स्ट्रीम पे, फिर मिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद आरआरबी के पीवाई, फिर फ्री है चैप्टर से। हम लोगों ने ट्रेन प्लेटफॉर्म देख लिया है, ये पीछे सब देख लिया है।
अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं आते हैं, बहुत काम चलाऊ क्वेश्चन आते हैं कि ए ट्रेन 364 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, ये क्या है, ये ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो दिया है 364 मीटर दिया है, ओके। पासेस ए पोल इन 26 सेकेंड, किसी पोल को, एक पोल है, मान लो ये पोल है, कितने सेकंड में इसको पास कर रही है ट्रेन, t इज इक्वल टू 26 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकेंड, स्पीड निकालना है तो मैं d इज इक्वल टू एस इंटू टी, ये जो डिस्टेंस होता है ना, पोल को पास किया तो लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाएगी, इंटू एस इंटू टी, तो t इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 364 मीटर अपॉन टाइम कितना है 26 सेकेंड। इसको कट करें, 2 से 182 डिवाइडेड बाई 13, तो 14 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा मेरा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए पोल इन 80 सेकेंड। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ये 95 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, और ये क्या करता है, एक पोल है जिसको, एक पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करता है, 18 सेकंड में, t बराबर 18 सेकंड में इसको क्रॉस करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, बेहद इजी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, तो d क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो है, अपॉन स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 95 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर नहीं है, ऑप्शन सब मीटर में है, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 इंटू टाइम क्या है 18 सेकेंड, 18 से 18 कट गया तो हो गया 475 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लास्ट में एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे कि 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड 72, मतलब एक ट्रेन है, कितने की स्पीड है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 255 मीटर, और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर घंटा है, एक घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। इट क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 775 मीटर, तो 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। यह 775 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी कब, कितना टाइम लगेगा, ये क्या है मेरा, ये है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का हम कंसेप्ट भी पढ़े हैं, ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 775 मीटर। इस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन कब क्रॉस करेगा, टाइम क्या लगेगा, तो हमें पता है d इज इक्वल टू एस इंटू टी, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 255, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है 745, अपॉन स्पीड क्या है 72, तो ये हो गया 50,597 अपॉन 72 किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन ऊपर वाला किस में है, मीटर में है, सेकंड में है, तो इसको भी चेंज कर दो 5/18 से, 18 चौक 72, तो 1000/20, मतलब 50 सेकंड में क्रॉस करेगा इस प्लेटफॉर्म को, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लेंथ है 775 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कि ये ट्रेन 200, एक ट्रेन क्या है 280 मीटर लंबी है, 280 मीटर, ट्रेवलिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 60 सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म जो है, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, इसको कब क्रॉस करती है ये ट्रेन, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। एंड पासेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको कब पास करती है, कितने सेकंड में
20 सेकंड में। मतलब इस आदमी को ये ट्रेन कब पास करेगी? 20 सेकंड में। पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा? तो देखो इसमें दो केसेस बनेंगे, एक तो पहले ट्रेन और आदमी, ट्रेन प्लेटफॉर्म। पहले हम लेते हैं ट्रेन मैन, ट्रेन और मैन आदमी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू टी। डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगी 280 मीटर। स्पीड क्या है? नहीं पता, स्पीड हमें पता करना है एस। टाइम कितने आदमी को कब ये ट्रेन क्रॉस कर रही है? 20 सेकंड में। तो यहां से स्पीड क्या आ जाएगा? 280 बटा 20, मतलब 14 मीटर पर सेकंड में ये ट्रेन की स्पीड है। अब केस नंबर अब 2 क्या लिए? ट्रेन और प्लेटफॉर्म। तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। जब उसको क्रॉस करेगा तो कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, एस इंटू टी। तो टी क्या हो जाएगा? नहीं, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? 280 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मान लो x इंटू स्पीड क्या है? 14। स्पीड है ना, स्पीड हम निकाल चुके हैं। इंटू टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड। तो हो जाएगा कितना? 280 प्लस x इज इक्वल टू 6 चौका 24 को 4, 840। तो x इज इक्वल टू 840 माइनस 280 कितना जाएगा? ये 560 मीटर। इसका जो आंसर होगा ये 560 मीटर होगा। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन, इससे ऊपर आरआरबी जेई में नहीं आएगा, ये तो गेट में है। बस दैट्स इट। एक क्वेश्चन और कर लो। इट टेक्स 10 सेकंड और 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली फॉर द टू ट्रेन ट्रेवलिंग एट द डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। दो ट्रेन है, एक है S1 स्पीड से चल रहा है और है एक S2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कंप्लीटली पासेस से टेलीग्राफ पोल, एक टेलीग्राफ पोल है, एक पोल को ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं कब? 10 सेकंड और 15 सेकंड में। पोल है, S1 स्पीड से चलता है तो इसको 10 सेकंड में पास करता है, S2 से चलता है इसे 15 सेकंड में पास करता है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो 120 मीटर है। द सेकंड की जो लेंथ ऑफ ट्रेन है क्या है? 150 मीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब S1 माइनस S2 बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि 1 ये 2, अगर 1 लेते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होता है? s इंटू टी। डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा S1 इंटू टाइम टे, तो ये s सेकंड गया, तो S1 क्या गया? 12 मीटर पर सेकंड पहला की रफ्तार है। दूसरा की बात करेंगे तो d इज इक्वल टू s इंटू टी। डी क्या है? 150 इंटू स्पीड क्या है? S2 इंटू 15, तो ये क्या हो गया? S2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या जाएगा? 2। तो जो हमारे क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के होंगे, ठीक। तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया? कवर कर लिए टाइम, रिलेटिव स्पीड भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो चलेंगे बोट एंड स्ट्रीम पे चलेंगे, उसके बाद में कुछ मिक्स क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आरआरबी के पीवाईक्यू करेंगे, या तो बोट एंड स्ट्रीम के बाद पीवाईक्यू कर लेंगे, जैसा